वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंस्टाग्राम पे। कोई पर्सन की लाइफ में अगर कोई पार्टनर था, अब वो नहीं रहा कोई भी रीजन से, चाहे वो मैरिड थे या नहीं थे, या सिंपल रिलेशनशिप में थे, और या फिर आपकी शादी नहीं हो पाई कास्ट रीजन से, तो अलग अलग तरीके की रीजन है, वो पर्सन आज आपकी लाइफ में नहीं है। और अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हो या उनको बिल्कुल भूल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो पहली चीज आपको यह करनी जरूरी है कि आपको वो इमोशन फील करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं पूछूं आपको पैसे चाहिए आपकी लाइफ में, मैं अगर आपसे पूछता हूं आपको कितने पैसे चाहिए, आप बोलते हो मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। आपको वो पैसे के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आप 10 करोड़ मांगते हो और मैं भी आज बोलता हूं कि जैसे मेरे पास है सारा का सारा पैसा, और मैं बोलता हूं कि आज के टाइम पे दुनिया में हर किसी को वो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो अब हर किसके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपको भी मैं दे रहा हूं 10 करोड़ रुपए, क्या आपकी प्यास मिटी? नहीं मिटी। वो नहीं मिटेगी क्योंकि आप पैसे नहीं चाहते, आप चाहते हो कि उसके साथ जो वो वैल्यू दे रहा है वो। तो रिलेशनशिप में आप वो रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि आप पहले से ही एक नेगेटिव स्टेट से चालू कर रहे हो उसको, मतलब इसका मतलब कि जो आपकी फाउंडेशन है, आप जहां से आ रहे हो वो ही नेगेटिव है। मैं अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में एक बड़ा सा घर मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, कार मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, बट मैं साला डिप्रेस्ड हूं यार, पता नहीं कब होगा, वो कब आएगी मेरी लाइफ में वो चीज, कब होगा, कब कैसे होगा, हो ही नहीं रहा। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, अगर मैं वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चालू कर रहा हूं तो आने वाले टाइम पे भी वो नेगेटिव ही होगा। एक तरीके से अगर आपके पैर मिट्टी में जाते हैं, गीली मिट्टी में, तो वो आपके शू में फंस जाते हैं नीचे। अब आप पैदल चलते रहोगे तो वही से मिट्टी के निशान पूरे घर पे फैलते रहेंगे। तो अगर आपको उसको निकालना है तो आपको या तो शू चेंज करना पड़ेगा या शू को साफ करना पड़ेगा। तो शू को साफ करने का रीजन ये है, उसका पर्पस ये है कि आगे चल के आपकी लाइफ में वो चीज रिपीट ना हो, वही सेम पैटर्न्स रिपीट ना हो। अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन आ भी जाता है तो वही सेम प्रॉब्लम वापस रिपीट होगी, या फिर अगर वो पर्सन चला जाता है, कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, तो वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होगी, वो वापस आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपको वो पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए चाहिए ताकि वो आपकी एक अबैंडनमेंट वाली इशू को सॉल्व कर पाए। अब अबैंडनमेंट वाली इशू क्या होती है? अगर आप छोटे थे, जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ थे, कुछ भी नहीं मायने रखता था, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स। आपने झूठ बोलना चालू किया, सच बोलना चालू किया सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के कारण। तो शुरुआत में हमारी एक नीड होती है कि हमको हमारे पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करें और वो जो हम चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं, वो हमको दे। पर अगर वो चले जाते हैं, शायद थोड़े टाइम के लिए ही, शायद पास में अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं या अपने सब्जियां लेने चले जाते हैं, अगर वो घर से चले जाते हैं, आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो आपको छोड़कर चले गए। तो वो जो फीलिंग है वो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के अंदर आ जाती है, क्योंकि कभी ना कभी तो अपने पेरेंट को जाना पड़ता है कुछ काम से, तो वो फीलिंग आ जाती है हर एक पर्सन में। अब वो अबैंडनमेंट फीलिंग बन जाती है हमारी बिलीफ कि मुझे कोई छोड़कर ना जाए। अब वो जो फीलिंग है हमने दबा के रखते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम में। अब क्या होता है, जैसे ही कोई पार्टनर हमको छोड़ के चला जाता है तो हमारी वो जो बचपन वाला ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता है, और ऐसा लगता है कि चाहे वो पर्सन अच्छा हो या ना हो, वो हमारी लाइफ में वापस आए। तो क्या हुआ कि मान लो अगर मेरा आज ब्रेकअप होता है और मैं रिलेशनशिप तोड़ता हूं, तो उस पर्सन की धज्जियां उड़ जाएंगी।
अगर वो पर्सन मेरा ब्रेकअप करता है और मेरे से छोड़ के चला जाता है तो मेरी धज्जियां उड़ जाएगी, मैं सोच नहीं पाऊंगा, चाहे वो पर्सन मेरे लिए खराब ही क्यों ना हो, बट मुझे मेरी वो लाइफ में वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने वो जो दिल में जो डीप तार है उनको छेड़ दिया। अब इसको फिक्स कैसे करना है? अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन चला जाता है तो उसको कैसे चेंज करें? देखो, पहले तो आपको वो जो मेन कॉज है उसको होल्ड करना जरूरी है। वो फीलिंग जो है अबैंडनमेंट की, उसको अपनी बॉडी में फील करना जरूरी है। पहचानिए अपनी बॉडी में कि कहां पर आप वो इमोशन फील कर रहे हो। सोचो कि कहां पर आपने वो एनर्जी स्टोर करके रखी है। जैसे जैसे आप वो फील करते हो कि आपके या तो चेस्ट में वो थोड़ा बहुत पेन है या थोड़ी बहुत टिंगलिंग इफेक्ट है या हैवीनेस है, उसको फील कीजिए, उस फीलिंग के साथ रहिए, उसके साथ मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन के सारे पैटर्न्स चेंज कर दीजिए। हर रोज जब भी मेडिटेट करते हो, अगर होपोनोपोनो करते थे उसको करना बंद कर दीजिए। कोई भी तरीके का मेडिटेशन था उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ उस पेन पे ध्यान डालिए। अपने आप से पूछिए आंखें बंद करते वक्त, मुझे ये पेन कहां पर फील हो रहा है? वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है अभी, मुझे ये पेन कहां पर फील हो रहा है? अब थोड़ा डाइग्रेस होते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक जाते हैं, बट ये आप ये सोचिए, अगर कोई पर्सन की डेथ होती है, हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में क्या करते हैं, सारे दोस्त मिल जाते हैं 12 दिन मिलकर, दोस्त और रिलेटिव्स मिल जाते हैं 12 दिन मिलकर, वो खाते पीते हैं और फिर उस ट्रॉमा से उभरते हैं। शुरुआत में बहुत ज्यादा दुख होता है, बट एंड में 12 दिन तक हम भूल जाते हैं उस चीज को, बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में चले जाते हैं। अब ये रीजन ये है क्योंकि जो नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव ट्रॉमा है हमारी बॉडी में, धीरे धीरे रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, वो हमारे दिल में रह जाता है। जिस तरीके से आपने काफी सारी मूवीज और शोज में देखा होगा कि कई बार जो मेन एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उसको हम हिलाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार क्या कर रहा है, रोना जरूरी है तेरा, ये तेरा हस्बैंड या तेरी वाइफ मर चुकी है, अब तेरा रोना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मैं जब वो देखता था मुझे लगता था कि ये क्या पागलपंती कर रहे हैं, बट मुझे अब समझ आता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर जो इमोशन है वो फील करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन का ब्रेकअप होता है, वो अगले दिन ही काम पे निकल जाता है, तो क्या होता है, अगले दिन ही काम पे निकल जाता है तो उसकी लाइफ में वही सेम नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। अभी मेरे को थोड़ा बहुत अलग चीज याद आ रही है, 3 इडियट्स में बताते हैं वीरू सहस्त्र बुद्धि, जब भी उनकी बेटे की डेथ हो जाती है तो वो अगले दिन भी वही कड़वाहट लेकर अपने काम पे जाते हैं पढ़ाने के लिए। वही सेम चीज हम हमेशा करते हैं। कोई भी नेगेटिव ट्रॉमा होता है हमारी लाइफ में, हम अगले दिन तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। चाहे वो इतना बड़ा इवेंट नहीं हो, चाहे वो किसी की डेथ ना हो, बट वो छोटे से छोटा इवेंट इकट्ठा होता रहता है, हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है। तो क्या करना चाहिए? सिंपली बात यह है कि जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में निकल जाता है, ऑलमोस्ट ये बिलीव कीजिए कि वो अभी आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, और फिर वो इमोशन को होल्ड कीजिए। उससे क्या हो रहा है, जैसे ही आप वो इमोशन को, वो फीलिंग को होल्ड कर रहे हो, वो नेगेटिव ट्रॉमा निकल रहा है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं लेटिंग गो टेक्निक। अब वो जैसे ही निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको एक हल्की सी फीलिंग महसूस होगी। अब वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है या नहीं आता है, बट अब से आपकी जो लाइफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में डिजर्व करता है आने के लिए तो वो जरूर आएगा, अगर नहीं करता तो वो निकल जाएगा। अब मैं जानता हूं इस मोमेंट पे खड़े होकर आपको ये लगता है कि वही पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपका माइंड जज नहीं कर सकता कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा पर्सन आपके लिए गलत है। पर जैसे ही आप लेट गो करते हो और अपनी जो एक रस्सी है वो ऊपर वाले के हाथ में देते हो, तो वो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो ये है सिंपली इशू नेगेटिव फीलिंग्स का और रिलेशनशिप का, जैसे ही आपकी लाइफ में होता है। अब मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं इसको अभी इधर ही रोकता हूं। रिलेशनशिप्स के लिए ये सिंपल तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी
एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सिंपल तरीका बहुत ज़रूरी है, वो इमोशन को रिकग्नाइज करना, उसको फील करना, उसको पकड़ना और उसको रिलीज करना। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई सही गलत टेक्निक नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। कई बार आपका ईगो आपके बीच में बोलेगा कि नहीं ये टेक्निक काम नहीं कर रही, तो जैसे ही आपका ये ईगो आकर बोलता है कि ये टेक्निक काम नहीं कर रही, तो तब आपको रिकग्नाइज करना है कि ये आपका ईगो है, आप नहीं हो, ये टेक्निक जरूर काम करती है। इनफैक्ट अगर आपका ईगो बीच में आकर बोलता है कि ये टेक्निक काम नहीं करती, तो उसका मतलब यह है कि ईगो को ऐसा लगता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसको अलग अलग टेक्निक्स उठानी पड़ रही है ताकि आप वो लेटिंग गो टेक्निक को रोक पाओ। तो दोस्तों ये था वीडियो। इस पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। मैं आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी सारे जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता हुआ रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप चाहते हो मैं आपका नाम बोलूँ तभी आप अपने क्वेश्चन में बोलना, नहीं तो मैं सिंपली ओवरऑल ही सिचुएशन को बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी आंसर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे रिप्लाईज बहुत ही ज़्यादा लेट होंगे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ इस चीज़ में, पर मेरे साथ आप पेशेंट रहिए और मैं उनको आंसर करता हुआ रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।